मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है विच कुंडली इज फॉर विच कुंडली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप्स. हम कैसे ये ब्रेक डाउन करें कि विच हाउसेज आर इन सिंक, या वेरी पॉपुलर ऑन द इंटरनेट है कि दिस सन साइन एंड दिस सन साइन आर कंपैटिबल. इज अ मेरिट इन दिस? ज़ीरो. देखिए वो सब बहुत ही बेसिक लेवल पे है, यू नो, कि हम दोनों को वो सिंगर पसंद है, चलो शादी कर लें. इसमें क्या मेरिट है? मतलब एक सिंगर पसंद है, हम शादी कर लें. तो एस्ट्रोलॉजी इज सच ए डीप साइंस, वो आपको क्लियरली डिफाइन कर देगी कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज. इसीलिए मैंने कहा है लाइफ काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग शुड नॉट हैपन आफ्टर मैरिज, इट शुड हैपन बिफोर मैरिज, टू यू नो टू अंडरस्टैंड कि कहाँ फंसने वाले हो आप. Who is the person? So even if you are in love with that person, you really wanted to marry that person, no matter what, but at least know him better. Because शादी से पहले मैं शाहरुख खान हूँ और आप काजोल हो, शादी के बाद मैं ही वही शाहरुख खान नाना का पाटेकर बन जाएगा. Because that is his true self. So know that person inside out. That's the way I said Astro Milan. ये बहुत सोच के मैंने नाम रखा मैट्रिमोनियल साइट का कि first I will help you to understand who the person is. तो when you understand कि यार ये तो छोटी सी बात पे बुरा मान जाएगी, तो यू शुड चेक ऑन योर टोन. कितने मैंने करिश्मा डिवोर्सेस देखे हैं खाली इस बात पे, व्हाट यू सेड हनी वाज राइट बट योर टोन वाज नॉट राइट. टोन पे डिवोर्स हो गया. टॉलरेंस डिवोर्स जीरो है. वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हो चुका है ऑलरेडी. तो व्हाट आई एम सेइंग इज जीरो टॉलरेंस, जीरो एक्सेप्टेंस. तो इसलिए अब चल ही नहीं रहा है. तो पहले अगर आप मुझसे पूछ लेते तो मैं आपको बताता हाउ टू डील विद दैट पर्सन. योर वाइफ इज योर बॉस. द मोमेंट यू सरेंडर यू विल बी ऑल गुड. तो दिस इज़ व्हाट यू कैन नो अ पर्सन. तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को यूटिलाइज करना चाहिए. डिवोर्स कब होगा और तब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं और कोई रेमेडी है कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. क्योंकि यू चोज अ रॉन्ग पर्सन एंड बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन. ये रियलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट है, अपने आप नहीं आएगा. या तो मेडिटेट करिए या एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और उसकी बातों को सुनिए दोनों कान खोल कर, एंड देन यू फॉलो इट, देन ओनली इट विल हैपन. अगर हम ये नॉलेज लेते हैं, I go to an astrologer and I'm given some advice, right? उसके साथ बहुत ही there are frills attached sometimes. जैसे लोग कहते हैं stones, certain stones if you wear, it's good for you. और Thursday if you go to this temple, for example, ये करना है, या वहाँ you have to make a pilgrimage somewhere, for example. ये जो daily life में incorporate करना, how important is it? These factors जो फिल्म में हैं, that's the first thing. And second thing, हम अपने डेली लाइफ में अपने पर्सनल डेवलपमेंट, अपने बेटरमेंट के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं? देखिए इसके दो साइड हैं करिश्मा. एक टर्म यूज़ होता है जिसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट. जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने नेम स्पेलिंग चेंज कर ली, अभी सब कुछ ठीक होने वाला है. गुड. यू नो ये जितने भी रेमेडीज़ हैं, सो कॉल्ड रेमेडीज़, कि आप गाय को हरा चारा खिला दीजिए या लाल कपड़े में लपेट के रख दीजिए, यू नो ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें हैं. छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, 100-150 की पॉपुलेशन थी. अभी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, हरिराम हलवाई, तुम्हारा अगला 3 साल खराब है, वो तो बेचारा डिप्रेस हो जाएगा. तो अब मैं क्या करूँ पंडित जी? तो ऐसा करो तुम वेडनेसडे को, बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाओ, क्योंकि सबके घर में गाय होती थी. और वो तालाब है गाँव का, वहाँ पर मछलियों को दाना डाल दो, मछलियाँ भी खुश हो जाएंगी, उधर गाय खुश हो जाएगी, दूध ज़्यादा देगी. तो उससे उसका टाइम निकल जाएगा. ही विल फील कि पंडित जी ने बताया अब तो शायद मेरा टाइम जो है वो अब जल्दी ठीक होने वाला है. एक होप मिल जाएगी. तो होप के लिए यूज़ हो रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. इफ़ यू आस्क मी 24 ईयर्स, दिस इज़ माई ओनली प्रोफेशन एंड आई ओनली नो एस्ट्रोलॉजी. देयर इज़ नो पावर ऑन द प्लैनेट विच कैन टेक चेंज अ सिंगल मोमेंट इन योर लाइफ. बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं. एस्ट्रोलॉजर्स के लिए लिखा था. बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, पर तकदीर बदलने वाले खुद तंगलियों में क्यों रहते हैं? तो एस्ट्रोलॉजर. और मैं हमेशा एक शो में एक लाइन बोलता था, माई शो बिकेम द लॉन्गेस्ट रनिंग शो एवर. आई वाज ऑन जी न्यूज़ 9 years. आई डिड 2740 एपिसोड टू बी प्रिसाइज. एंड जब मैं वो टीवी में आता था, एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू हिट मी. मैं कहता था कि अगर उपाय करने से कुछ होता तो देश का प्रधानमंत्री ज्योतिषी होता. करेक्ट. तो इफ एस्ट्रोलॉजर यू नो मतलब लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो अब मैं क्या करूं? तो मतलब दे फील यू नो कि और पीपल एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लॉइटिंग कि मैं ये करूँगा, यू नो हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन कहते हैं, यू नो आई विल मेक श्योर. तो मैंने कहा क्यों, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी ऑन दीज थिंग? आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे होता तो मेरे और दीपिका पादुकोण के छोटे छोटे बच्चे होते?
यू नो मतलब एक एस्ट्रोलॉजर मतलब उसकी शादी तो ही नहीं उसकी पसंद से और आपकी करा देगा, तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट जो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है वो होगा और जो नहीं है वो कभी नहीं होगा। Correct. ये एक्सेप्टेंस अगर आपको जिस दिन आ गया ना तो यू आर ए फ्री बर्ड। तो आप क्या करिए, वर्क हार्ड, प्रे हार्डर एंड गिव योर बेस्ट, लिव इन द रेस्ट। ये आसान जिंदगी, सिंपल।